दहशतगर्दों की सहूलत कारी का इल्जाम। क्वेटा से निजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी गिरफ्तार। अफनान टाउन से गिरफ्तारी दहशतगर्द की निशानदही पर की गई। मजीद 2 दहशतगर्द भी गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने और सैलाब से हर तरफ तबाही और बर्बादी। मुनेर के उमर खान की फैमिली के 22 अफराद रेलों की नजर। 2 बच्चे लापता हैं। शांगला में सैलाब में लापता मजीद एक बच्चे की लाश मिल गई। जहां बहक अफराद की तादाद 39 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ ऑपरेशन। मुनेर में हेलीकॉप्टर से राशन की तकसीम। वजीर आला गंडापुर की हिदायत पर 89 ट्रक इमदादी सामान लेकर रवाना। सामान में 1800 फैमिली टेंट्स, 1000 वेंटवाइज टेंट्स और तरपाल वगैरह शामिल। और रूस यूक्रेन मामले में बड़ी पेशरफ्त हो गई। सदर ट्रंप ने ट्वीट में कहा राबते में रहेंगे। वजीर खारजा मार्को रूबियो बोले इस जंग को जल्द से जल्द खत्म कराना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बादल फटने से तबाहकुन सैलाब, हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अमवात 323 तक जा पहुंची, 159 जख्मी। बुनेर में सबसे ज्यादा तबाही, 278 अफराद जाँ बहक, 200 से जायद लापता। मलबे तले दबे होने का खदशा, 5000 मकानात और दुकानें तबाह। पाक फौज का मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। आज न्यूज़ की टीम बुनेर के सबसे ज्यादा तबाहाल इलाके पीर बाबा के मकीनों का गम बांटने पहुंच गई। अगर ये कह ले कि 70% लोग अभी तक लापता है। कल जब हम वहाँ काम कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमारे घर के 12 अफराद है, उनमें से 5 हमने ढूंढ लिए है और 7 अभी तक लापता है। अचानक मैं से मौजूद था गांव में, ब्लास्टिंग के जरिए से ब्लास्टिंग हुए, जैसे ब्लास्टिंग होते ना, जैसे 5-6 सेकंड में मेरे गांव तक पहुंच गया था। हमारा अपना खानदान जो है वो तकरीबन 53 अफराद था, उसमें 27 शहीद हुए हैं और तकरीबन 26-27 बाकी रह गया है। उसमें शहीद वालों में बच्चे, बूढ़े, औरतें, ये सारे शहीद हुए। सानेहा गुजर गया, अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। मुनीर में बदमस्त मौजों से एक ही खानदान के 27 अफराद लुकमाए अजल बन गए। मुतासरीन का यह कहना है कि जोरदार धमाके के बाद कुछ नहीं बचा। मैंगोरा में जहेज रेले की नजर हो गया। कश्मीर में एक ही घर के 6 अफराद जान से गए। खानदान में कोई मर्द नहीं बचा। सारी सामान थी, चूबी थी। मैंने मार्केट भेजा था, 42 लाख रुपए उनके साथ रखे थे, ओए वाह के चले गए। बारिशों का सिलसिला भी थमा नहीं, सैलाब भी आएंगे, तोदे भी गिरेंगे। एनडीएमए ने मजीद 3 खतरनाक स्पेल का खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर कहते हैं खलीज बंगाल, नंगरहार और कंधार रीजन से 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। सितंबर के पहले 10 दिनों तक मॉनसून स्पेल जारी रहेगा। बालाई इलाकों और पंजाब में पहले से 50% जायद बारिशें होंगी। बलोचिस्तान में भी सैलाब का अलर्ट जारी। पाकिस्तान संगीन माहौलियाती तब्दीलियों का शिकार। तबाहकुन सैलाब से मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सड़कें और पुल तबाह हो गए। ज़राई रकबा बुरी तरह मुतासिर, ज़राअत को शदीद खतरात लाहक। वज़ीर आला गंडापुर कहते हैं मुश्किल वक्त में अवाम के नुकसानात का असाला किया जाएगा। सैलाब से तबाह होने वाले घरों को दोबारा तामीर करेंगे। तजावुजात का मामला आज का नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी। स्कर्दू, गांछे, शिगर और खिरमन की राब्ता सड़कें सैलाबी रेलों से तबाह। नालों में तुगयानी से मुतअद्दिद पुल बह गए। जमीनी राबता मुनक़ता होने से पानी और ईंधन की किल्लत। सिविल इंतजामिया और पाक फौज ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। सिर्फ 18 घंटों में बागीचा रोड बहाल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चक्री रोड में बच्ची सेवरेज नाले में डूब गई। छठा बख्तावर में और दीगर नशीबी इलाकों की गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मारगला हिल्स की चारों ट्रेल बंद। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। कई इलाकों में शदीद तूफानी बारिश और क्लाउड बर्स्ट का खदशा। बारिशों का 7वां स्पेल 23 अगस्त तक जारी रहेगा। सूबे में मुमकिना बारिश पर इदारों को अलर्ट रहने का हुक्म जारी कर दिया गया। वज़ीर आला की मुतालिका अफसरान को फील्ड में रहने की हिदायत।
सिंध में बरसात की एंट्री, घोटकी, मीरपुर, माथेलो, डहरकी में बादल बरस पड़े। कराची के इलाकों गुलशन मेमार, सुरजानी टाउन और इतराफ में बारिश। शहर में आज रात गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रह सकता है। जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, दादू, हैदराबाद और बदीन में तेज बारिश की वार्निंग। शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर के फासले पर मिला। खुसूसी टीम का हादसा का जायजा। 2 रोज पहले सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जाने वाला हेलीकॉप्टर मेहमन के करीब गिरकर तबाह हो गया था। 2 पायलट समेत 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए थे। भारत के 6 तैयारों की तबाह करने की वीडियो हमारे पास है। फैसला किया था, सबूत मिलने तक ऐलान नहीं करेंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इंकशाफ। कहा, पाक भारत जंग के दौरान हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बेहतरीन काम किया। भारत की हर प्लानिंग बहुत पहले हमारे पास पहुंचती रही। जंग मुसल्लत करने का ड्रामा भारतीय मुशीर बराए सलामती अजीत डोवल और वजीर दाखिला अमित शाह ने तैयार किया। ये दोनों भारत के साथ मोदी को भी ले डूबेंगे। ANP कॉन्फ्रेंस में 18वीं आईनी तरमीम पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा कर दिया गया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नफरत की सियासत की हौसला शिकनी करना होगी। मुल्की इदारों पर बिला जवाब तनकीद दुरुस्त नहीं। मौलाना फजल रहमान का यह कहना था कि कबायली इलाकों में मुसल्लह ग्रोहों का राज है। ताजिर कारोबार नहीं कर सकते, हर किसी को भत्ता देना पड़ता है। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने कहा कि आइन को छेड़ा गया तो नया आइन बनाना मुश्किल होगा। सांगढ़ में सहाफ़ी खावर हुसैन की हलाकत केस की तहकीकात के लिए आला सतही कमेटी तश्कील। पोस्टमार्टम मुकम्मल। फिंगरप्रिंट्स लेने के बाद लाश हैदराबाद सर्दखाने मुंतकिल। बैरून मुल्क से वर्षा के आने पर तदफीन की जाएगी। DIG फैसल बशीर मेमन का कहना है, खावर डिप्रेशन का शिकार लग रहा था। सांगढ़ में मुकामी होटल के बाहर की CCTV मंजर आम पर आ गई। फुटेज में खावर को वॉशरूम जाते और बाहर निकलते देखा जा सकता है। मुल्तान में गाड़ी को रास्ता ना देने पर 2 खवातीन आपस से बाहर। मोटरसाइकिल सवार खातून को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वाक़े की वीडियो वायरल। पुलिस ने मुतासरा खवातीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पेशावर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस लोधना के करीब हादसे का शिकार। 5 बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुसाफिर जमाहक, 21 जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। वजीर रेलवे का नोटिस, 7 रोज में रिपोर्ट तलब कर दी। गजा में इजरायली फौज की दहशतगर्दी में मजीद 40 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 11 अफराद दम तोड़ गए। तादाद 251, 108 बच्चे भी शामिल। अल अहली अस्पताल पर बमबारी, 7 अफराद शहीद। शोदा की मजमूई तादाद 61,900 के करीब पहुंच गई है। गजा के मकीनों को शहर के जुनूब में मुंतकिल करने की सेहूनी साजिश तैयार। अमरीका ने गजा के लिए विजिट वीजा का इजरा आर्जी तौर पर रोक दिया है। गजा पर फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए तल अबीब में बड़ा मुजाहिरा। पुलिस से झड़पें, 38 मुजाहिरीन गिरफ्तार। इंग्लैंड के रॉयल एयरफोर्स बेस के बाहर इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा। फिनलैंड में इसराइल को हथियार फराहम करने वाली कंपनी के शीशों को सुर्ख रंग से रंग दिया गया। स्वीडन में शहीद फलस्तीनी सहाफियों की याद में मार्च। मीडिया में चर्चा है कि पुतिन ने ट्रंप से मुलाकात ही नहीं की, बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए अपना हमशक्ल भेज दिया। चर्चा इसलिए है क्योंकि पहले भी हमशक्ल भेजने की खबरें आती हैं। जानकारी ये बताते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के पास कई हमशक्ल मौजूद हैं और समय समय पर वो अपने हमशक्ल का इस्तेमाल भी करते हैं। अमरीकी सदर से हकीकी रूसी सदर ने मुलाकात नहीं की। ट्रंप से हमशक्ल पुतिन की मुलाकात करवाई गई। भारतीय मीडिया ने एक बार फिर ऊट पटांग हरकतों से अपना ही मजाक उड़वाया। कहा कि व्लादिमीर पुतिन के पास कई हमशक्ल मौजूद हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नसीम शाह 3 मुल्की T20 सीरीज और एशिया कप से आउट। पाकिस्तान के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान आगा क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, वसीम जूनियर और सलमान मिर्जा भी स्क्वाड का हिस्सा। सिलेक्टर आकिब जावेद कहते हैं, जो परफॉर्म करेगा वही टीम में होगा। किसी खिलाड़ी को राइट ऑफ नहीं कर रहे।
जो प्लेयर परफॉर्म करेगा वही खेलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच जो है वो दुनिया का क्रिकेट में सबसे बड़ा मैच। ये जो 17 स्क्वाड है इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये किसी भी टीम को हरा सकती है। हानिया आमिर का जादू एक बार फिर चल गया। हसीन तरीन अदाकाराओं में छठे नंबर पर आ गई। एमा वाटसन समेत कई बैनुल अक़वामी अदाकाराओं को पीछे छोड़ दिया।